न्यूज एनालिसिस विद मोनिका प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 1310 पर, जो ब्रॉडकास्ट होता है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया से। ये प्रोग्राम आप यूट्यूब के जरिए भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन स्टूडेंट्स के वीजा रद्द करने वाले फैसले को वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दैट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज ड्रॉप्ड इट्स प्लान्स टू डिपोर्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स whose courses move fully online because of the coronavirus pandemic। ये यू टर्न सिर्फ एक हफ्ते बाद हुई है जब पॉलिसी अनाउंस हुई थी, और स्टूडेंट कम्युनिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेसेस सारे अफेक्टेड थे। अनसर्टेनिटी थी और बहुत प्रेशर डाला जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि इस फैसले को वापस ले लिया जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सू करा था गवर्नमेंट को ओवर द प्लान, और 18 स्टेट के अटॉर्नीज जनरल इंक्लूडिंग मैसाचुसेट्स एंड कैलिफोर्निया, उन्होंने भी सू किया था इस पॉलिसी को, चार्ज करते हुए कि पॉलिसी रेकलेस है, क्रूल है और सेंसलेस है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने सपोर्ट किया था इस लिटिगेशन को, और इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडीज ने सपोर्ट किया था। लॉ सूट में 40 डिक्लेरेशन थी फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड बाय द न्यू रूल, और टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, वो भी सपोर्ट में आए थे हार्वर्ड और एमआईटी के लॉ सूट के लिए, आर्ग्यू करते हुए कि पॉलिसी उनके बिजनेस को भी हार्म करेगी। और आज ये फैसला सुनाया गया है मैसाचुसेट्स में। डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरो ने यह फैसला सुनाया कि पार्टीज हैव कम टू अ सेटलमेंट। तो इसका मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फैसला जो है वो वापस ले लिया है। अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टेटस वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि स्प्रिंग और समर सेशन में भी हालांकि उनकी क्लासेस ऑनलाइन थी, स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे थे, तो वही स्टेटस को रिटर्न हो जाएगा। और ये फैसला सुनाया गया। इसके बाद व्हाइट हाउस के सूत्रों से पता चला इट इज ब्लो टू देयर प्रपोजल, और ये कुछ लोग वहां कह रहे थे कि पोरली कंसीव्ड और एग्जीक्यूटेड ये पॉलिसी थी। और कुछ सोर्सेज का कहना ये है कि हो सकता है अब एक नया रूल बनाया जाए इस तरह का, जो नए स्टूडेंट्स को अप्लाई करे रादर देन स्टूडेंट्स ऑलरेडी हियर। हो सकता है फ्यूचर में संभावना है कि इस तरह की रूलिंग आ जाए, मगर अभी तक इसके बारे में कोई ठोस खबर नहीं है। तो ये पॉलिसी तकरीबन 1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स ने बहुत फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न शो किया था इस पॉलिसी के बारे में। तो बीच में उनको कहा गया था कि या तो वो इन पर्सन कोर्स वाले जो कोर्सेज हैं उसमें शिफ्ट कर लें जहां इन पर्सन ट्यूशन होती है। तो ऐसा करना संभव नहीं होता सबके लिए, और अगर वो अपनी कंट्री में जाकर कंटिन्यू करते हैं तो फिर और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं कि जाना उनका बंद है, ट्रैवल बैन्स लगे हुए हैं, कई कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अपनी कंट्री में जाके वो किस तरह पढ़ेंगे, टाइम का अंतर होता है, और इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी दुविधाएं जो थी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चल रही थी, काफी फ्रस्ट्रेशन उनके मन में थी। और दूसरी तरफ ये है कि यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो कमा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फी के जरिए। स्टूडेंट कम्युनिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने वेलकम किया इस डिसीजन को। दे वर डिलाइटेड बाय दिस अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा जो ये पॉलिसी पिछले हफ्ते 6 जुलाई को अनाउंस की थी वो क्रूअल थी, मिसगाइडेड थी, ना तो यूनिवर्सिटी को सर्व करती थी, ना स्टूडेंट्स को, ना ही कंट्री को। और ये कहा गया था यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट आइस एजेंसी ने कि अगर स्टूडेंट्स ने नहीं फॉलो की गाइडलाइंस, अगर उनकी क्लासेस टोटली ऑनलाइन है और वो नहीं गए, तो दे वुड बी डिपोर्टेड, दे वुड हैव टू फेस डिपोर्टेशन। और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली कहा था कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से उन्होंने सारी कोर्स इंस्ट्रक्शंस अपनी ऑनलाइन कर दी थी आने वाले अगले साल से। और स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम जो आइस रन करता है, उन्होंने परमिट कर दिया था फॉरेन स्टूडेंट्स को कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं रहना विद देयर ऑनलाइन कोर्सेज। मगर 6 जुलाई को ये इस तरह की जो आई थी कि रूलिंग कि उनको जाना पड़ेगा, दे वुड हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे डू नॉट रिटर्न। और ये पॉलिसी अप्लाई होती थी ऑन होल्डर्स ऑफ F1 एंड M1 वीजा जो होती हैं एकेडमिक और वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए।
स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू किए 388,000 एफ वीजास और 9,500 एम वीजास फिस्कल ईयर 2019 में। और यूएस कमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं $45 बिलियन टू द कंट्रीज इकोनॉमी, और ये 2018 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं चाइना से, उसके बाद आते हैं इंडिया से। तो 2018 और 19 की फिगर्स के मुताबिक 369,000 यानी कि 3,69,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना से आए थे, तकरीबन 2 लाख इंडिया से आए थे। तो इतने स्टूडेंट्स की तादाद आती है फॉरेन कंट्री से ओवरसीज टू स्टडी हियर। और इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है अमेरिका में कुछ सालों में। 2017 में 1.86 लाख इंडियन स्टूडेंट्स आए अमेरिका पढ़ने, 2018 में 1.96 लाख और 2019 में 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स आए थे अमेरिका पढ़ने इंडिया से। इंडिया से 3.32 लाख स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा जाते हैं अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर ब्रिटेन और फिर जर्मनी। और इंडियन स्टूडेंट ज्यादातर जाते हैं न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, मैसाचुसेट्स और इलिनॉय स्टेट्स में। अब मैसाचुसेट्स में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। इस वक्त वहां पर 77,000 एक्टिव स्टूडेंट वीजाज हैं सिर्फ मैसाचुसेट्स में। दे आर ब्रिंगिंग अराउंड $3.2 बिलियन टू द यूएस इकोनॉमी। मैसाचुसेट्स में 92 प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, 29 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, 15 कम्युनिटी कॉलेज हैं, 9 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और 5 सेपरेट कैंपस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के सिस्टम की। तो इतना सारा, तो देखिए नेटवर्क जो है इंस्टीट्यूशंस का सिर्फ एक स्टेट में है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अफेक्टेड थे, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस सब अफेक्टेड थे। तो प्रेशर जो है उनका काम कर गया एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन बैक देयर पॉलिसी, और अब वो स्टूडेंट्स को यहाँ रहने की इजाजत दे दी जाएगी। गूगल इन्वेस्ट करने वाले हैं $10 बिलियन इंडिया में। अब इंडिया में बहुत सारी टेक कंपनीज लेटली इन्वेस्ट कर रही हैं। जनवरी में अमेजॉन ने अनाउंस किया था कि वो $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। अप्रैल में फेसबुक ने इन्वेस्ट करने की बात कही $5.7 बिलियन, और अब गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट कह लें, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं $10 बिलियन इन पार्टनरशिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अनाउंस करते हुए ये कहा दैट व्हेन आई वाज यंग एवरी न्यू पीस ऑफ टेक्नोलॉजी brought me new opportunities to learn and grow, but I always had to wait for it to arrive from someplace else. Today people in India no longer have to wait for technology to come to you. A whole new generation of technologies are happening in India first. जब वो बड़े हो रहे थे सुंदर पिचाई, तो उनको वेट करना पड़ता था कहीं और से टेक्नोलॉजी आए, मगर आज इंडिया हैज बिकम द क्रेडल ऑफ इंफॉर्मेशन। नई जनरेशन जो है वहां टेक्नोलॉजीज पहले इंडिया में शुरुआत होती हैं। और गूगल के $10 बिलियन जो हैं वो 4 एरियाज में स्पेंड किए जाएंगे। एक तो लोकलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा, अफोर्डेबल एक्सेस और इंफॉर्मेशन हर इंडियन के लिए कोशिश होगी कि प्रोवाइड की जाए, और उनकी अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। इंडियंस की कितनी सारी 23 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हैं, काफी सारी लैंग्वेजेस में इस तरह का एक्सेस अगर प्रोवाइड करेंगे तो बहुत रीच हो जाएगी। और डिजिटलाइज जो इंडिया करने का सपना है वहां के लीडर्स का, उसको पूरा करने के लिए ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। गूगल और अल्फाबेट प्रोडक्ट सर्विसेज स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाए जाएंगे, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो बिजनेसेस को हेल्प करेगी कि वो डिजिटल हो जाएं। सोशल गुड के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा सोशल गुड के लिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन एरियाज में जो है डेवलपमेंट की जाएगी। अब इस वक्त 2 पॉपुलेशन सुपर पावर्स हैं दुनिया में, चाइना और इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन विच इज 18% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 1.36 बिलियन है एंड इट इज ग्रोइंग फास्ट। अब ग्लोबल टेक सुपर पावर्स जैसी हैं गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं बिकॉज इंडिया इज रिलेटिवली ओपन फॉर बिजनेस। चाइना में
वो नहीं इन्वेस्ट कर सकते क्योंकि चाइना ने बैन किया हुआ है फॉरेन कंपनीज को, क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज हैं और वो नहीं चाहते कि बाहर की कंपनीज जो हैं उनकी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ compete करें। तो ऐसे में गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, बिंग, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कोरा, ये कंपनीज नहीं कर सकती बिजनेस चाइना में। और उसके बाद आजकल के जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर है, कोविड-19 की सिचुएशन है, ग्रोइंग सेंस है कि चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है और इसीलिए रिटेलिएटरी मेजर्स लिए जा रहे हैं फॉर आइसोलेटिंग चाइना इकोनॉमिकली। चाइना का जो रजीम है वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से चाइना को साइडलाइन किया जा रहा है। अब इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद इंडिया ने बैन कर दिए 59 चाइनीज ऐप। और चाइना की इस तरह से अगर रिटेलिएटरी मेजर लिए जा रहे हैं, साइडलाइन किया जा रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन बनती है इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ बिग ग्रोइंग मार्केट एंड इट इज रिलेटिवली ओपन फॉर बिजनेस, मगर कुछ कंडीशंस अप्लाई करती हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट इनवाइट की जा रही है मगर टेक्नोलॉजिकल कोलोनाइजेशन नहीं चाहते इंडिया के लीडर्स, इसीलिए एप्पल ने वहां पर प्रोडक्ट्स लोकली प्रोडक्शन शुरू करी है। एप्पल इज फ्री टू डू बिजनेस इन इंडिया अनलेस दे मैन्युफैक्चर डिवाइसेस लोकली, क्योंकि इंडिया की ये कंडीशन है कि यहाँ पर जो है कंट्री की हेल्प होनी चाहिए और अगर इंपोर्ट करते हैं डिवाइसेस तो वहाँ हाई टैरिफ्स है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी है इंडिया की तरफ से कि आउटसाइड इन्वेस्टमेंट को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं मगर ये इंश्योर कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से कंट्री को बिल्डअप किया जा रहा है, ना कि इंडिया बन जाए एक इकोनॉमिक क्लाइंट फॉर अ बिग टेक। तो ये जो प्रिकॉशंस लेकर और ये कंडीशंस लगाकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो इंडिया में जो प्रोडक्शन होगी, इंडिया की जॉब मार्केट में फर्क पड़ेगा, इंडियंस को जॉब मिलेंगी और साथ साथ जो टेक जायंट्स हैं वहां पर वो नई टेक्नोलॉजी लेकर जा रहे हैं। गूगल का फोकस अब ये है कि इंडिया की इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, वहां पर बहुत सारी प्रोग्रेस का स्कोप है। सुंदर पिचाई ने ये कहा कि 26 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस जो हैं अब डिस्कवरेबल हैं सर्च और मैप्स पे और वो कनेक्शंस कर रहे हैं 150 मिलियन यूजर्स के साथ हर महीने। तो वो चाहते हैं कि स्मॉल मर्चेंट्स जो हैं इंडिया में वो इक्विप हो रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए और वो चाहते हैं कि डिजिटल जर्नी इंडिया की इट इज फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। बहुत सारा काम है कि बिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए इंटरनेट जो है वो अफोर्डेबल हो जाए, उनकी लैंग्वेज में उनको सुविधाएं मिल जाएं और एक नई जनरेशन एंटरप्रेन्योर की उनको सपोर्ट मिल जाए, स्मॉल बिजनेसेस को बूस्ट मिल जाए डिजिटलाइजेशन से। गूगल जो है वो इंश्योर करेगा कि दैट बिकम्स अ की पार्ट ऑफ द कमिंग ग्रोथ इन द वर्ल्ड्स which is going to be most populous country. India अभी नंबर 2 पर है but the rate at which it is expanding। और चाइना को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि उनकी पॉलिसीज की वजह से एक्सटर्नली जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज हैं उनकी वजह से उनकी एबिलिटी टू डू बिजनेस एक्सटर्नली अफेक्ट हो रहा है।